एयरलाइंस में यूजुअली बोलते हैं कि बिकॉज टॉक्सिक वर्क कल्चर है, बहुत एक्स्ट्रा काम कराते हैं. इज दैट ट्रू? कैबिन क्रू इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड और लाइक पायलट बहुत सारे चीट भी करते हैं इस लेवल पे, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा फ्लाइट ले लेंगे तो मे बी उन्हें पैसे ज़्यादा बनते हैं, लाइक पर फ्लाइट पैसे होते हैं. It just depends from organization to organization. I have spent 20 years in this business. You know, operating people, whether it is ground staff, pilots, flight attendants, cargo teams, engineering, security, they work very, very hard, right? And not just hard in terms of hours, but they have to be on very high alert. It is not an easy job. Yeah. It is because irrespective of whether you're working for 1 hour or 16 hours, चाहे आप बोर्डिंग गेट पे हों, चेक इन काउंटर पे हों, या फ्लाइट लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, या आप एयरक्राफ्ट के अंदर हों, या आप सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन वेरी हाई अलर्ट. तो मैं ये, I mean, thousands of my colleagues would have heard me say this, you know, Raj, I am deeply grateful to the tens of thousands of people who make me look good. Because ये बड़ा एक interesting business है जहाँ पे one person cannot do anything. जब मैं एयरपोर्ट जाता हूँ ना और मैं एक जहाज़ देखता हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये आता है कि चलिए $100 मिलियन का जहाज़ है, देयर पैसेंजर्स भरे हैं, डोर्स आर क्लोज्ड, engines आर स्पूल्ड अप, ATC ने आपको क्लियरेंस दे दिया है, एक्सपीरियंस पायलट्स हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, मगर अगर वो मार्शलर आके आपको सिग्नल नहीं देना तो एज ए CEO, फाउंडर, ओनर, वॉट एवर यू मे बी, आप उस जहाज़ को 1 इंच मूव नहीं कर सकते. सो इट्स अ डीप रिमाइंडर दैट वी आर ऑल इक्वल्स हियर, वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले. हम सारे ही एक जैसे हैं, मगर आपका जो काम है और मेरा जो काम है वो अलग है, मगर बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. And is it very, very strict? Because extremely. I was speaking to it's a जैसे वो binary, it's in engineering terms or mathematical terms, it's a 0-1. It's a binary system. There is no 99.9. It is 0 or 1. I was speaking to one billionaire who owns like multiple private jets, right? And I expected कि इनके तो हिसाब से चलती होगी दुनिया. And he was like कि मेरा XYZ टाइम का slot है, let's say 9:30 का एक slot है. आपने मिस कर दिया तो I can't move that around. मेरे पास क्या स्लॉट नहीं है ना. I'm like, आपके लिए तो 15 फ्लाइट खड़ी होगी and you would just move around and do it. But he was like, he was telling me US में you can still do it क्योंकि वहाँ बहुत प्राइवेट रनवेज हैं. Here you can't. Not just slots, maintenance, कि ये वाला वार्निंग सिग्नल आ गया, चाहे एज एन एक्सपीरियंस आपको लगे कि ये तो चल जाएगा, कोई चल ही नहीं सकता, वो जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ सकता, आपकी लाइसेंस चली जाएगी. तो slot is that important. You can't miss around 10 minutes also up and down. Slots, regulatory aspects, duty time limitations. Private jet तो मेरा है, मैं कभी भी ले लूँ, it doesn't matter. मगर वो by chance if something happens and it gets caught, that pilot will lose his license. So that engineer will lose his license. तो वो होगा ही नहीं.